दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं एक अरसे से डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और पाकिस्तान और इंडिया में शायद ही कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर हो जिसने इतने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया हो और इतने लंबे अरसे तक काम किया हो। जिसकी सबसे बहुत मशहूर एग्जांपल्स हैमस्टर कॉम्बैक की है। आप अच्छे से जानते हैं कि हैमस्टर कॉम्बैक के ऊपर सबसे ज़्यादा मैंने वीडियोज़ बनाई और हैमस्टर कॉम्बैक से बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया। जिस प्राइस पे वो लिस्ट हुआ था उस प्राइस पे लोगों ने उसको बेचा, बेच के ढेर सारा पैसा बनाया। मैंने आपके सामने पाई नेटवर्क को कवर किया। पाई नेटवर्क को अभी तक चला रहा हूँ। पाई नेटवर्क $2 पे लॉन्च हुआ, लोगों ने ठीक ठाक पैसा बनाया। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी नहीं, वो प्रोजेक्ट ठीक नहीं था, वो प्रोजेक्ट गलत था। अब जिन लोगों को अच्छा खासा फायदा हो जाता है वो तो कहते हैं सही था, और जो बेचारे इतना फायदा उठाने से पीछे रह जाते हैं उनकी नज़र में गलत होता है। यहाँ पे आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ। आपने अगर किसी प्रोजेक्ट से सही तरह से फायदा उठाना है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पे नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो मैं अपनी स्टडी से करके जो मेरे पास चीज़ें सामने आती हैं वो आपसे शेयर किए देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक, हम लोग पूरी वीडियो नहीं देखते, हम लोग उसको समझने की कोशिश नहीं करते। हमने दूसरी बार तो देखना ही नहीं है ना। हम एक बार पूरा नहीं देखते, दूसरी बार हमने क्या देखना है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हमारे पास है इससे हमें सबसे ज़्यादा फायदा हो। हम ये चाहते हैं कि ये जो मैंने वीडियो देखी है ये तो इन भैया के ऊपर मैंने एहसान किया है, जो मैंने इनकी वीडियो देख ली है, अब मुझे यहाँ से ठीक ठाक पैसा मिलना ही मिलना चाहिए। यार, अगर दुनिया में पैसा कमाना इतना ही आसान हो तो आज हर शख्स बिलियनर होकर बैठा हो। आज की डेट में जो बड़ी खबर आई है उसके मुताबिक इलॉन मस्क $1 ट्रिलियन के मालिक बन चुके हैं। लेकिन ये देखो कितना लंबा सफ़र था इलॉन मस्क का यहाँ तक पहुँचने का। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने इतना सा पैसा कमाना होता है लेकिन उसके लिए हम इतनी सी मेहनत भी नहीं करते। एक मज़े की बात बताऊँ आपको, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, शुरू में पैसा नहीं आता। पैसा हमेशा स्ट्रगल के आखिर में आता है और आखिर तक हम जाना ही नहीं चाहते। अब ए नेटवर्क की बात कर लेते हैं। ए नेटवर्क को जितना मैंने स्टडी किया, इन्होंने कमाल के तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। कभी आपको टाइम मिले तो आप इसका ये वाइट पेपर ज़रूर पढ़ना। इसके वाइट पेपर में उन्होंने अलग अलग यहाँ पे पोर्शन बना दिए हैं। उन्होंने इंट्रोडक्शन, अपना विजन, कॉइन मॉडल्स, सेशन मॉडल, यहाँ पे EDTA सॉल्विंग, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स, एंटी गेमिंग एंड फ्रॉड, रिस्क सॉर्टिंग, बैन सिस्टम, हर चीज़ यहाँ पे बड़ी डिटेल से आपके साथ शेयर की हुई है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि शायद 1% लोगों ने इसको सही से पढ़ा हो। अब होता क्या ऐसे प्रोजेक्ट में, मैं आज आपको एक्सचेंज पे नहीं लेके जा रहा। आज मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि जानबूझकर कुछ प्रोजेक्ट में होल्स रखे जाते हैं और फिर उन होल्स की बिना पे एक ढिंढोरा पीटा जाता है। ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्कैम किया था, बहुत सारे लोग चोर रास्ते से आए थे और उन्होंने प्रोजेक्ट को बहुत नुकसान पहुँचाया, हमारी मेहनत ज़ाया कर दी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक भी शख्स यहाँ पे नहीं बचेगा। जो हकदार हैं उनको हक ज़रूर मिलेगा, लेकिन जिन्होंने गलती की है उनको यहाँ पे हम सज़ा देने के लिए प्लां कर रहे हैं। और फिर उसी चक्कर में जिन लोगों ने मेहनत की होती है उनका स्कोर भी खराब होता है। ऐसा बड़े प्रोजेक्ट में होता है। अगर आप उंगलियों पे गिनेंगे ना तो यकीन करें आपकी उंगलियां ख़त्म हो जाएंगी। इससे भी कहीं ज़्यादा प्रोजेक्ट मैंने आपके साथ शेयर किए। और वो क्यों होता है? क्योंकि जानबूझकर वो सारे प्रोजेक्ट अपने अंदर डोमिनेंसी क्रिएट कर रखते हैं। उनकी अपनी डोमिनेशन होती है, उनकी अपनी टीम वहाँ पे होती है। लेकिन ए नेटवर्क की जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी, इन्होंने किसी भी चीज़ की डोमिनेंस नहीं रखी। इन्होंने जनाब यहाँ पे खुलेआम बात की है कि देखो, जैसे वज़ीराबाद, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन में काम करने वाला मोहम्मद बशीर है, बिल्कुल इसी तरह से न्यूयॉर्क में बैठा हुआ डेविड भी है, इसी तरह वाशिंगटन में बैठा हुआ स्मिथ भी है, दोनों बराबर है। इसी तरह से आपके पास CEO जो कि सबसे मजबूत पोजीशन है नेटवर्क की, वो भी सबके बराबर है। किसी को हमने एलोकेशन नहीं की, किसी को हमने ज़्यादा पावर नहीं दी, सबकी पावर बराबर है। सब ने एक ही रास्ते से आना है। जी हाँ, वो है 1000 सेशन कंप्लीट करने का रास्ता। और अगर कोई ये सोचता है कि किसी न किसी रास्ते से कुछ रेप्लिका हो जाएगा, कुछ फ्रॉड हो जाएगा, कुछ 2 नंबरी हो जाएगी, तो भैया बात गलत है। ये सोचिएगा भी नहीं कि यहाँ पे कुछ
ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो सिस्टम का डिज़ाइन है वो बनाया ही इस तरह से गया है कि ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी सबसे टॉप पे रखी जाए। अब देखो ना कि आपके पास एक्सचेंज में गुज़श्ता 4-5 दिनों से एक ही प्राइस की स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और देखो जिस पे सबसे ज़्यादा तनकीद होती थी, लिक्विडिटी भी आहिस्ते से बढ़ रही है। मतलब वो सारे सिग्नल्स, वो सारे इशारे जो हमें नेगेटिव दिखाई दे रहे थे, आज हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट में तनकीद होती है, प्रोजेक्ट के स्टार्ट में लोग बातें करते हैं। या देखो ना, आपके मोहल्ले में एक दुकान हो तो दूसरी दुकान अगर खुल जाए तो पहला दुकानदार ये बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे मुकाबले पे एक कंपेटिटर आ जाए। सेल कम होती है, प्रॉफिट कम होता है, छोटा सा बिजनेस है। और अगर यहाँ पे ग्लोबली आप आ जाओ, आप एक मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट लेके आओ, और दूसरी तरफ एक ऐसे कंपेटिटर जो मिलियंस ऑफ डॉलर लोगों से छीनने के ख्वाब दे रहा हो, अब लोग उसको छोड़ के पहले की तरफ आ जाए, अब लोग पहले को छोड़ के दूसरे की तरफ आ जाए। क्यों? क्यों? उसके पास ऑनेस्टी है, उसके पास कैपेसिटी है, उसके पास भरोसा है, उसके पास लोगों का यकीन है, और वो लोगों को डिलीवर भी कर रहा है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हक उसी का बनता है जो डिलीवर करता है। ये उसका कोई हक नहीं है कि जो प्रोजेक्ट को लटकाया जाता है, लटकाया जाता है, लटकाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आपने देखा होगा कई तस्वीरों में कि एक जानवर के ऊपर रस्सी बांध के, सोटी बांध के, छड़ी बांध के उसके आगे थोड़ा सा चारा लटकाया जाता है। अब जानवर भागता है उस चारे को खाने को, लेकिन चूंकि वो तो उस छड़ी के साथ लटका हुआ है, वो भी उतना ही दूर होता है। बिल्कुल ऐसे ही ये प्रोजेक्ट हमारे साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली इसमें वो चीज़ है जो हम तलाश कर रहे थे, क्योंकि इसमें कोई बड़े दावे नहीं किए जा रहे, कोई इसमें बड़े ख्वाब नहीं दिखाए जा रहे, इसमें बड़ी उम्मीदें नहीं दिखाई जा रही। इसमें सिर्फ एक ही बात शेयर की जा रही है कि आपकी मेहनत है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी सीईओ के बराबर चले जाओगे। अगर सीईओ मेहनत करेगा तो वो भी सही तरह से फ़ायदा उठा सकता है। पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम से फ़र्क पड़ेगा, मेहनत से फ़र्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में आए, ज्वाइन किया, लोगों का साथ मिलाया, लोगों ने मेहनत किया, आप बैठ के लोगों के हिस्से का खा रहे हो। आपने कमाल किया, यूट्यूब पे वीडियो बनाई, नीचे अपना लिंक लगाया, मौजें करी, मस्ती से सोए रहे, क्योंकि लोगों ने आके ज्वाइन किया, लोगों ने आके माइन किया, आपको 10-15% हिस्सा मिलता रहा। ऐसा कुछ नहीं, मेहनत आपको करना होगी और मुसलसल करना होगी। जी हाँ, तो इसलिए अगर आप पे नेटवर्क को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको एक मेजोर इंसान बनना होगा, कंसिस्टेंसी से काम करना होगा, पैशन से काम करना होगा और डेडिकेशन से साथ चलना होगा। तो इसलिए दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रोजेक्ट। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।